आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। अब ये इस दुनिया में नहीं रहा है, कनाडा में ये रहता था। कुछ हफ्तों पहले किसी ने कनाडा में ही इसको गोली मारकर मार दिया। ये एक आतंकवादी था, खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर। यह वीडियो स्टडी ग्लोस पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे लेट 90s में ये भारत से कनाडा गया, फिर वहाँ पर जाकर अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जुड़ गया, पाकिस्तान भी ट्रेनिंग के लिए गया, दूसरों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजता था, हथियार सप्लाई करने का काम, फंड प्रोवाइड करने का काम, दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देने का काम। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ हफ्तों पहले इसको किसी ने मार दिया, तो जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उन्होंने कुछ पोस्टर्स रिलीज किए हैं। इसका नाम है किल इंडिया पोस्टर्स, और उन्होंने ये तय किया है कि आज कनाडा में वो एक रैली निकालने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड खालिस्तान फ्रीडम रैली। और ये जो किल इंडिया पोस्टर्स हैं उसमें कनाडा में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं और हमारे जो काउंसुलेट जनरल हैं उनकी तस्वीरें रिलीज की हैं, और इस ग्रुप ने यह कहा है कि इनकी हत्या कर दीजिए। यूके में भी इसी प्रकार के पोस्टर्स जो है वो रिलीज किए हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट। और या इस पोस्टर्स में आप देख सकते हैं कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं यूके में उनकी और फिर हमारे काउंसिल जनरल हैं उनकी हत्या करने की एक अपील जो है ये खालिस्तानी ग्रुप ने की है। और ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ये व्यक्ति करवा रहा है, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पनून। ये जो सिख फॉर जस्टिस नाम का टेररिस्ट ग्रुप है उसका चीफ है। अभी 1-2 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि ये मर गया है, लेकिन फिर ये वीडियो में अपीयर हुआ और कहा कि मैं मरा नहीं हूँ। और इसने ये भी दावा किया है, इसने ये भी माना है कि ये जो किल इंडिया पोस्टर्स हैं वो इसी ने ही रिलीज करवाए हैं। तो इस चीज़ को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब और उनके काउंटर पार्ट यूके के, यूनाइटेड किंगडम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है टिम बैरो, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। तो आज का ये जो हमारा विषय है ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया यूके रिलेशंस और इंडिया के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। व्हेन आई से इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए, आई मीन टू से इंडिया कनाडा, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूके, इंडिया यूएसए, राइट। क्योंकि ये कुछ ऐसे देश हैं, ये 4 देशों के नाम जो मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हमारे जो डिप्लोमेटिक हाउसेस हैं उन पर अटैक करने का काम, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे डॉक्टर मयूरिका दास, ये हमारे फैकल्टी हैं, उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कल्टीवेशन को ध्यान में रखते हुए डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अलग अलग सिनारियोज में हमें मैनिपुलेट किया जाता है, राइट। हमारे साथ माइंड गेम्स खेली जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे ऊपर किया जाता है, हमें ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे हम करें, ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के ऐप पर से देख सकते हैं। अब दोस्तों, इंडिया और यूके के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इट इज़ कॉल्ड इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक डायलॉग। अजीत डोवाल साहब ने टिम बैरो साहब को इनवाइट किया था इस मीटिंग के लिए, और इसी वजह से वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत आए। दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में ये प्रो खालिस्तानी रैलीज जो हमें देखने को मिल रही है, और ख़ास करके हमारे जो इंडियन मिशंस हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक हाउसेस हैं, तो उन पर जिस प्रकार से अलग अलग देशों में अटैक किए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई हमारे एनएसए और यूके के एनएसए के बीच में। और ऑफ कोर्स यूके में जो डिप्लोमेटिक हाउसेस पर ये खालिस्तानी एक्टिविटीज़ चल रही है, मीन्स इन द सेंस कि वो जिस प्रकार से अटैक करते हैं, हमारा जो तिरंगा है उसको नीचे गिरा दिया, उसको फाड़ डाला, फिर अपना खालिस्तान का फ्लैग जो है वो लगा दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में थॉरो डिस्कशन हुई दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में। डोवाल साहब ने
टिम बोरो साहब को कहा है कि आप इन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लीजिए और कहा है कि मेक श्योर कीजिए कि हमारा जो ये इंडियन हाई कमीशन है इसकी सेफ्टी, और मेक श्योर कीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार के अटैक्स जो है वो ना हो, हमारे ऑफिशियल्स के ऊपर किसी भी प्रकार के अटैक ना हो। इस प्रकार की बात जब हमारे एनएसए करते हैं तो ये एक ऑफिशियल लेवल पर भारत ने अपनी नाराजगी बताई है और इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाई है कि देखिए हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं आपके देश में जब पोस्ट किए जाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो आपका है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना काम जो है वो थरोली फॉलो करें या फिर थरोली एग्जीक्यूट करें। 1-to-1 मीटिंग जो हुई इसमें काउंटर टेररिज्म, कैसे हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, और टेरर फाइनेंसिंग के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद ये बायलैटरल टॉक्स जब हुई दोनों एनएसएस के बीच में, उसके बाद डेलीगेशन लेवल का डायलॉग जो है वो हुआ। डेलीगेशन यानी कि जो वहाँ के एनएसए आए हैं तो वो थोड़ी अकेले आएंगे, उनके साथ पूरी एक टीम आएगी, राइट, उनके भी बहुत सारे ऑफिशियल्स आएंगे। तो भारत के ऑफिशियल्स और यूके के ऑफिशियल जो राउंड टेबल होता है ना, वहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर सामने सामने बैठते हैं, तो इस प्रकार की जो मीटिंग होती है उसको कहते हैं डेलीगेशन लेवल टॉक हुई। इंडिया ने यूके को ये कहा है कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे इंडिविजुअल ऑफिसर्स को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, और ये जो पोस्टर्स के बारे में बात हुई ना स्टार्टिंग में हमारी, तो इसको भी मेंशन किया है। सो दिस इज वेरी वेरी सीरियस ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर यूके इसको बहुत ही सीरियसली लेगा। और इंडिया ने यह भी कहा है आप या तो एक काम कीजिए, या तो इनको लीगली प्रोसिक्यूट कीजिए, आप इन सारे लोगों पर, इस प्रकार के ग्रुप्स और इनके हैंडलर्स पर लीगल कार्यवाही कीजिए, या फिर एक काम कीजिए आप इनको यहां पर डिपोर्ट कर दीजिए, आप इनको भारत भेज दीजिए। एक बार भारत भेज देंगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इनको प्रॉपर इलाज मिल जाएगा, इनका पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद उनका नहीं रहेगा। तो डिपोर्ट तो यूके इतना जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब अब इतने सालों से वहां पर रहते हैं, तो उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप आ गई, रेड पासपोर्ट उनके पास आ गया है, तो यूके डिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन लेट्स होप कि वो लीगल एक्शंस तो ले इनके ऊपर। अगर डिपोर्ट कर दे एक बार तो फिर पता चल जाएगा, और अगर एक बार ऐसा ब्रिज क्रिएट हो गया ना कि यूके में इस प्रकार की इंडिया के खिलाफ कोई एक्टिविटी करेगा और उनको डायरेक्टली प्लेन में बिठाकर भारत भेजा जाएगा, तो फिर इन सारे लोगों की एक्टिविटीज जो है वो तुरंत ही बंद हो जाएगी, क्योंकि यूके की सरकार जो है वो थोड़ी सॉफ्ट चलेगी इन पर। लेकिन हमारे यहाँ पर यू नो इट वेरी वेल, एक रेगुलर पुलिस स्टेशन जो होता है उसमें भी किस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, तो जस्ट इमेजिन कि इस प्रकार के जो आतंकवादी अगर हमें सौंपे गए तो इंडिया इनका क्या हाल करेगा। एनीवेज, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज वियना कन्वेंशन। आपने कई बार इसका सुना होगा कि वियना कन्वेंशन, राइट, 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया, इस वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर। और ये जो वियना कन्वेंशन है ये बेसिकली अलग अलग देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इस वियना कन्वेंशन में देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक तो चीज़ है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी कि जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको डिटेन नहीं कर सकते, राइट, उनको इनके ऊपर केस नहीं कर सकते होस्ट कंट्री में। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसके बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा। आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, उसमें ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे रेलेवेंट है, इन वायोलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स एंड प्रीमाइसेस। पे अटेंशन हियर। जो हमारे डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, राइट, ये इनवायोलेबल होते हैं, यानी कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप इन पर केस नहीं कर सकते, इस प्रकार की चीजें, राइट, तो इनको इस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है। दूसरी चीज, जो होस्ट कंट्री है, एज पर वियना कन्वेंशन, होस्ट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डिप्लोमेट्स हैं उन पर किसी भी प्रकार का अटैक ना हो, उनको इन्वेड ना किया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस ना किया जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होस्ट कंट्री की होती है। सो दिस इज द थिंग, मैंने आपको कहा ना कि यूके को रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई भारत ने, तो ये इस पर्टिकुलर वियना कन्वेंशन में ये मेंशन है। और हमारी जो प्रीमाइसेस होती हैं, जैसे कि हमारी एम्बेसी हो गई, हमारी हाई कमीशन की बिल्डिंग हो गई, तो ये बिल्डिंग्स जो होती है, हमारी प्रीमाइसेस जो होती हैं, इनको भी इनवायोबिलिटी का प्रोटेक्शन मिलता है, तो इन पर भी अटैक नहीं किया जा सकता। होस्ट कंट्री के पुलिस या फिर उनकी गवर्नमेंट जो है वो उसमें एंटर नहीं कर सकती, परमिशन के बिना आप उसमें नहीं जा सकते। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें सबसे रेलेवेंट ये चीज़ है।
अब वियना कन्वेंशन की बात हुई तो फ्रीडम ऑफ कन्वेंशन है, यानी कि वो फ्रीली अपने होस्ट कंट्री से बात कर सके, तो ये भी चीज़ इसमें मेंशन है। फिर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस। अब आपको इम्यूनिटी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप होस्ट कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अगर दो देशों के बीच में रिलेशन टूट जाते हैं तो कैसे तोड़े जाए, राइट, उसका पूरा प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसमें लिखे गए हैं कि कैसे आप अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को बंद करेंगे, कैसे आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। काउंसिलर रिलेशंस, ये 1963 में एक नई ट्रीटी हुई, तो 63 में इसको अडॉप्ट किया गया, और इसमें जो काउंसिलर इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन है, असिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो नेगोशिएशन से, मीडिएशन से, या फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिलती हैं ये वियना कन्वेंशन में। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वैसे हम इसी टॉपिक के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वियना कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये देशों में हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार के पोस्टर्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं। इंडिया की सरकार ने फॉर्मली ये सारे देशों को रिक्वेस्ट की है कि मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स और हमारे जो मिशंस हैं इनकी सेफ्टी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेक श्योर कि आप इनको सेफ रखें। तो ये चीज़ है। अब इंडियन हाई कमीशन की बात करें, लंदन की बात करें, तो मार्च 2023 में एक चीज़ हुई थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, एक हिंट दी थी कि खालिस्तानी रेडिकल्स जो हैं उन्होंने बालकनी में जाकर, हमारे जो इंडियन हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है, तो वहाँ पर बालकनी में जाकर उन्होंने भारत का झंडा जो है उसको नीचे गिरा दिया और खालिस्तान का फ्लैग जो है वो वहाँ पर रख दिया। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया और यूके के रिलेशंस पर एक इम्पैक्ट आई, और इंडिया जो है इंडिया ने ब्रिटेन को एक्यूज़ किया कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थोड़े बहुत सॉफ्ट तरीके से बिहेव करते हैं। और इंडिया ने एक डिमार्शे भी इश्यू किया। डिमार्शे का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, एक ऑफिशियल लेटर जिसमें आप कंप्लेन करते हैं, तो इसको डिमार्शे कहते हैं। तो एक फॉर्मल लेटर भी लिखा, और हमारे यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसने केस भी रजिस्टर किया, और ये केस जो है वो फाइनली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंड ओवर किया गया है। तो ऑफ कोर्स अब टिम बैरो जो हैं वो बहुत ही सीरियसली इस बात को लेंगे, और दूसरे भी ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करें तो भारत ने कनाडा की जो सरकार है उसके बारे में भी ये बताया है कि कनाडा की सरकार बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करती है। और जो मैंने ये निज्जर वाला जो वीडियो आपको बताया ना कि उसको देखिएगा, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे मेन पॉलिटिकल रीज़न क्या है, अपना स्वार्थ क्या है जस्टिन ट्रूडो का, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची साहब, तो उन्होंने भी ये बताया है कि जो कनाडा की सरकार है वो इस प्रकार की चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही है, और भारत इस चीज़ से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है। भारत ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर किया है ऑफिशियली कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को आप अलाउ ना करें। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई एम प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स इन 2 चैनल्स पर देख सकते हैं, और ये जो डार्क साइकोलॉजी कोर्स है इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। डार्क 40 कोड का इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.